भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 31/10/2024। रिवाइज डेट है 20/8/1965। सिकी लदे बच्चे, सन्यासियों को तुम समझा सकते हो कि पावन गृहस्थ धर्म में सुख तो तुम दे नहीं सकते हो। तुम तो स्त्री को ही विधवा बना जाते हो। तुम गृहस्थ को पवित्र फिर कैसे बना सकते हो? यह काम तो एक पतित पावन शिव बाबा का है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल दर्पण में विचार किया जाता है ना। यह तो है ही पापात्माओं की दुनिया। तुमको रोशनी मिली है तब समझना होता है। सभी कहते हैं हम पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा तो यहाँ कोई हो नहीं सकता। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? पाप ही करते रहते हैं क्योंकि रावण राज्य है। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं का खंड था। कोई भी पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे। खीर खंड थे ना। बाबा भी कहते हैं ना बच्चे खीर खंड बनो। तमो प्रधान दुनिया में पुण्य आत्मा कहाँ से आए? अभी बाबा ने रोशनी दी है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवताएं थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न। हम खुद उनकी महिमा करते हैं। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। यह आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है हम इस समय पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों में झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं। अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब तो सतयुग था। मनुष्यों को तो जो आता सो कह देते हैं। समझ कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया। फर्क हो गया ना। ज्योति ज्योत में समाया यानी फिर यहाँ आना नहीं है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती है उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बाबा बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने, राजयोग सिखलाने, पावन दुनिया का मार्ग बतलाने। गाइड बन ले जाते हैं। बरोबर विनाश सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में ही उपद्रव होते हैं। तो बाबा कितना मीठा है। अंधों की आए लाठी बनते हैं। मनुष्य तो सब घोर अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा तो यहाँ है ना। बाबा आते ही हैं रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया। वो तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। कब कब कहते भी हैं इस दुनिया का विनाश जरूर होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। आजकल तो मुश्किल कोई घर बार छोड़ते हैं। कोई कारण होगा तो भाग जाए, सन्यासी बनेंगे। बीच में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती थी कि सन्यासियों को भी साइलेंस होना चाहिए।
ऐसे थोड़े ही बस जो घर से रूठे वो जाए सन्यासी बने। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं। उन्हों के भी बहुत बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं। 2-2 रुपये निकालने से भी 1000 रुपये इकट्ठा हो जाता है। धर्माओं तो बहुत निकालते हैं ना, खाते रहो। वास्तव उन्हों के जैसे की अब राजाई है, महामंडलेश्वर है। उन्हों की भी साधु समाज है। समझते हैं साधु समाज जैसा कोई है नहीं जो भ्रष्टाचार बंद करे, परंतु नंबर 1 भ्रष्टाचारी तो यह है। यह तुम जानते हो। वो तो बाबा से ही बेमुख कर देते हैं। उतरती कला है ना, जो भी मत देते हैं, गिरने की भी देते हैं। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान तो सन्यासी रहते नहीं। तुम बच्चियां कहती हो हम सन्यासियों का भी सामना करेंगे। समझाना चाहिए, तुम्हारा है हठ योग, हद का सन्यास। कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, फिर भी तो इस दुनिया में ही है ना, और जगह तो कहाँ जा नहीं सकते। यह है हद का सन्यास। देखो मुजफ्फरपुर की माताएं अभी तैयार हुई, समझती हैं हम सन्यासियों का सामना करेंगे। बाबा युक्ति समझाते रहते हैं। कैसे समझाओ? बोलो। हम चाहते हैं कमल समान ग्रस्त व्यवहार में रहे, जीवन मुक्ति पावे। अभी तो हम पतित हैं। देवी देवताएं भारत में पावन थे ना। हम वो ज्ञान अथवा जीवन मुक्ति चाहते हैं। आप तो घर बार छोड़ जाते हो। तुम्हारा है हद का सन्यास। इस समय तो सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना यह तो एक पतित पावन शिव बाबा का ही काम है, और कोई बना नहीं सके। पावन ग्रस्त धर्म में सुख तो तुम दे नहीं सकते हो। तुम तो स्त्री को ही विधवा बना जाते हो। तुम ग्रस्त को पवित्र फिर कैसे बना सकते हो? सतयुग में पवित्र ग्रस्त था ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं। देवी देवताएं भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यह तुम्हारी महिमा नहीं है। हमको तो वह ज्ञान चाहिए जो हम गृहस्थ धर्म में रहते पवित्र रहे, राज्य करे। तुम्हारा तो हठयोग कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास तो कभी हो न सके, क्योंकि यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म के बिना तो एक सेकंड भी कोई रह न सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रोंग है। हमारा यह है कर्म योग राजयोग। हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, अब जान गए हैं कैसे हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं ना, ब्राह्मण वर्ण का कोई को पता ही नहीं। हम अब फिर देवता वर्ण में जाने चाहते हैं। तुम तो सन्यासी हो। शंकराचार्य आदि का मठ तो बाद में आता है। तुम सतयुग की बातों को क्या जानो? यह तो बाबा ही सारी सृष्टि का चक्र बैठ समझाते हैं। तुम तो आते ही बाद में हो, फिर भी रजोगुण में ही आएंगे। तुम तो कह देते हो स्त्री नरक का द्वार है। यह तो तुम निंदा करते हो देवियों की। तुम इतनी पूजा करते हो, जरूर वो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली होंगी ना। तुम तो सब नरक में हो। स्वर्ग सत्युग को कहा जाता है। क्या तुम पावन दुनिया स्थापन कर सकते हो? तुम तो पतित हो, तब तो तुम जाते हो गंगा स्नान करने। सन्यासियों के साथ बातचीत करने को शक्ति चाहिए। तुमको यह पता नहीं है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला किसको कहा जाता है? आत्मा और परमात्मा का जब मेला लगता है, अर्थात पतित पावन और पतितों का मेला होता है, तब पतितों को बैठ पावन बनाते हैं। मुजफ्फरपुर की बच्चियां अब सर्विस में खड़ी हुई है। थोड़े ही टाइम में आपस में मिल सर्विस चला रही है। कहाँ कहाँ तो टीचर बिगर एकदम रड़ियाँ मारने लग पड़ती हैं कि बाबा हम ठंडे पड़ गए, हम चल नहीं सकते, यहाँ बिगर टीचर सेंटर चला रहे हैं। अरे इसमें ढीला होने की तो बात ही नहीं है। बाबा महामंत्र देते हैं, बाबा और वर्षे को याद करते रहो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना गुस्से से नहीं। बहुत मीठे बनो। बाबा की याद में सदैव मुस्कुराते रहो।
देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हो यह तो हम थे, हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी संगम पर ब्रह्मावंशी बने, ब्रह्मावंशी सो ईश्वरवंशी बाबा का वर्षा मिलता है, मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम का। यह भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। यह तो समझने की बातें हैं ना। हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल दिया है। अभी तुम जानते हो, हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये आत्मा कहती है हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड, सुख धाम, दुख धाम और शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती है। हम आपस में भाई भाई है ना। कहते भी हैं चीनी हिंदू भाई भाई, परंतु अर्थ भी समझे ना। आज भाई भाई कहते हैं, कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते। फादर को तो वर्षा देना है ना, ब्रदर्स को वर्षा लेना है। रात दिन का फर्क हो जाता है। बच्चियां सन्यासियों को भी समझा सकती है। पहले पहले यह तो समझो भगवान किसको कहा जाता है। वो तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनने चाहते हैं। ग्रंथ में भी है, मनुष्य से देवता की करतना लागी वार गाया जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त में थे, सो असुर बने हैं। रावण ने असुर बनाया। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। वो निशानियां भी रखी है। जगन्नाथपुरी में देवताओं के बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो यह समझ में नहीं आता था, अब कितना समझ में आ गया है। वंडर खाते थे देवताओं के आगे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हुए हैं, और अंदर काला जगन्नाथ बैठा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भी चित्र काले दिखाते हैं। यह किसको भी पता नहीं है जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कहते हैं उनको सर्प ने डसा। राम को क्या हुआ? नारायण की भी सावली शक्ल दिखाते हैं। शिवलिंग भी काला दिखाते हैं। सब काले ही काले हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय है ये सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया है। अभी तुम समझ गए हो ना। पहले पहले तो शिव की पूजा करते थे, हीरो का लिंग बनाते थे। अभी तो सब चीजें गायब हो गई। यह तो मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। पुरानी चीज का मान बहुत होता है। पूजा शुरू हुए 2500 वर्ष हुए हैं, तो इतने ही पुराने होंगे क्या? पुराने ते पुराने चित्र देवताओं के, यह तो फिर कह देते हैं लाखों वर्ष की यह पुरानी चीजें हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है। बाबा ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने, फिर तुम देवता बन पालना करेंगे। ये बातें कोई गीता भागवत आदि में नहीं है। बाबा कहते हैं नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण आदि त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर परंपरा यह ज्ञान चल कैसे सकता है? तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी बनते हो। सच्ची सच्ची सेवा भी तुम करते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुम आत्माभिमानी बनते हो। रूह में जो खाद पड़ी वो निकले कैसे? बाबा जवाहरी भी है ना। सोने में खाद पड़ती है। जो समझ सकते हैं आत्मा में खाद पड़ने से तमो प्रधान बने हैं। पहले सिल्वर की, फिर कॉपर की, आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई। अब फिर पावन कैसे बने? बाबा कहते हैं हे आत्माओं, माम एकम याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। पतित पावन बाबा ही श्रीमत देते हैं। भगवानोवाच है हे आत्माएं, तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं।
अब फिर तुम पवित्र आत्मा कैसे बने, सो बाबा बैठ समझाते हैं। एक ही उपाय है, मामेकम याद करो। कहते हैं लाडले बच्चे सुनते हो, मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म दग्ध हो जाएंगे। मुख्य बात है योग की। कितने योग आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। बाबा कितना सहज कर बतलाते हैं। यह है योग की अथवा याद की भट्टी। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल भी करो। अच्छा सवेरे तो टाइम है ना, कहा जाता है राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा में मन बुद्धि है तो आत्मा कहती है मोरे मन अब परम पिता परमात्मा राम को सिमरो। भक्ति हमेशा सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ बाबा को याद करो। याद से ही वे कर्म भस्म होंगे। खिचड़ा निकल, तुम आत्मा कंचन बन जाएंगे। फिर तुमको काया भी कंचन मिलेगी। अभी तो तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है। तुम जानते हो हम सो देवता थे। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना। भारत के देवी देवताओं को ही लेना पड़े। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, तुम ही पहले पहले आए थे, देवता बन राज्य करते थे। सतयुग था, अभी कलयुग है, फिर सतयुग होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह भी समझते हैं, परंतु कल्प की आयु को भी नहीं जानते। बाबा पूछते हैं गोल्डन एज में आएंगे कि नहीं? क्या विषय वैतरणी नदी में ही गोते खाते रहेंगे? मैं आया हूँ श्रीमद्दे श्रेष्ठ बनाने। सन्यासियों को भी तुम ये समझा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम बच्चों के प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है फरिश्ता भव। फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती। अभी अभी आया और अभी गया, कार्य समाप्त हुआ फिर ठहरते नहीं। आप भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। यह प्रैक्टिस हो जाए फिर फरिश्ता कहलाएंगे। अच्छा ओम नमः शिवाय।